एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए ये जरूरी है कि आपके चैनल पर जो भी वीडियोज अपलोड किए जाए वो सब अच्छे तरीके से एडिटेड हो, ताकि आप अपने वीडियो में जो भी चीजें समझाना चाहते हो देखने वाले आसानी से समझ जाएं। और 90% यूट्यूबर काइनमास्टर का यूज करते हैं अपने वीडियो को एडिट करने के लिए, क्योंकि काइनमास्टर में वो सारे टूल्स मिल जाते हैं जिससे एक प्रोफेशनल वीडियो एडिट किया जा सकता है। तो इस वीडियो पर मैं आपको काइनमास्टर को यूज करना सिखाने वाला हूँ, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर से देखना। और चलिए काइनमास्टर का कंप्लीट वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सो हम काइनमास्टर में वीडियो को एडिट करना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से काइनमास्टर ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके पास ये ऐप नहीं है उसके बाद आप इसे ओपन करना, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे वीडियो को एडिट करना स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक क्रिएट न्यू का ऑप्शन दिखेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे देन आपके सामने यहाँ पे काफी सारे रेशियो आ जाएंगे। अब इनमें से आप कोई एक रेशियो को सेलेक्ट कर लेना, जिस रेशियो में आप अपना वीडियो को एडिट करना चाहते हो। साथ ही में अगर आप अपना प्रोजेक्ट का कुछ नाम रखना चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके नाम भी रख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे जस्ट एक वीडियो एडिटिंग ही यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ एक क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे आप क्लिक करो देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपको आपके डिवाइस में जितना भी फोल्डर होगा वो सारे फोल्डर देखने को मिल जाएंगे, और जितना भी उन फोल्डर में फोटो या फिर वीडियो वगैरह वो सारा आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको उस फोल्डर को सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपका वीडियोज होगा, तो उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद अपने सारे वीडियोज को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इन वीडियोज को जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, वीडियो सेलेक्ट हो गया। अब उसके बाद आप जस्ट यहाँ पे आपको ये कट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना सो डेट कि यहाँ पे कट हो जाए। ठीक है, कट हो जाने के बाद अब आप यहाँ देख सकते हो ये हमारा 3 वीडियोज मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, जो कि नॉर्मल से कुछ इस तरीके के वीडियोज हैं। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जब आप अपने वीडियो को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे ऐसा होता है ना कि आप वीडियो मतलब अपने कैमरा को ऑन करते हो एंड उसके बाद जाके अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हो, तो स्टार्टिंग का पार्ट को आपको हटाना पड़ता है। ठीक है, वही सिमिलर तरीके से जब आप अपने वीडियो को खत्म करते हो तो कैमरा को आप ऑफ करने जाते हो। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग और एंडिंग में रहता है, जो मतलब कि गलत रिकॉर्ड हुई या फिर जो बेकार पार्ट है उसे कैसे हटाया जाए, यही सबसे पहले हम जान लेते हैं। ओके, सो वीडियो से अगर आपको कोई स्टार्टिंग पार्ट को हटाना चाहते हो, मान लो आप इतना दूर तक हटाना चाहते हो, तो आप अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करो एंड यहाँ पे आपको एक ट्रिम का ऑप्शन दिखेगा कैची जैसा, ये कैची के ऊपर आप आ जाओ। और यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड वाला हटाना चाहते हो मतलब स्टार्टिंग का, तो आप यहाँ पे इसे सबसे स्टार्टिंग वाले को सेलेक्ट कर लो, हट जाएगा। ठीक है, वही सिमिलर तरीके से अगर आप लास्ट वाला हटाना चाहते हो तो वही तरीका होगा। जस्ट आपको सबसे पहले कैची के ऊपर आना है और ये कैची की मदद से आपको ये वाला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है राइट साइड का, इसे सेलेक्ट करना है, कैची काट देगा। ओके, मतलब कि रिमूव कर देगा। सो इस तरीके से अगर स्टार्टिंग और एंडिंग में कुछ गलत रिकॉर्ड हो गया हो या फिर कैमरा को आप ऑफ वगैरह करने गए हो तो आप हटा सकते हो। इसमें तो हमारा बेसिकली काफी सही था, मतलब कुछ ऐसा रिकॉर्डेड नहीं था। तो मैं यहाँ पे जस्ट इसे इस तरीके से करके अंडू कर लेता हूँ, मतलब कि बैक कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने जस्ट आपको यहाँ पे तरीका दिखा दिया। वही अगर आपका मान लो कहीं पे वीडियो के बीच में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो गया है जो कि आपको सही नहीं लग रहा है, तो आप अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना, फिर कैची के ऊपर आप आ जाना। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाओगे देन आपको यहाँ एक स्प्लिट का ऑप्शन दिखे, ये स्प्लिट की मदद से जस्ट आप यहाँ पे इसे स्प्लिट कर सकते हो। मतलब कि जहाँ से आपका गलतियाँ रिकॉर्ड हुआ है वहाँ पे आप आ जाओ, फिर वहाँ पे जितना दूर तक आप हटाना चाहते हो वहाँ आ जाओ, फिर स्प्लिट करो। ठीक है, मतलब कि जहाँ से आप हटाना चाहते हो अपनी वीडियो को सबसे पहले वहाँ पे आपको स्प्लिट करना है, देन जितना दूर तक हटाना चाहते हो वहाँ पे स्प्लिट कर देना है। ठीक है, स्प्लिट हो गया। अब आपका यहाँ पे ये जो गलत पार्ट रिकॉर्ड हुआ तो वो यहाँ पे आ चुका है। अब इसे आप यहाँ डिलीट कर सकते हो। तो इस तरह से कर सकते हो अपने वीडियो से कोई भी वेस्ट पार्ट को रिमूव हो। मैंने यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के लिए सारा बताया है, वैसे ये हमारा वीडियो काफी अच्छे से रिकॉर्ड हुआ है। सो मैं यहाँ पे इन सबको हटा देता हूँ, मतलब बैक कर लेता हूँ। सो अभी आपने यहाँ पे बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज को सीख लिया। अब अगर आप अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे एक मिक्सर का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप यहाँ पे अपने वीडियो में जो ऑडियो है उसे एडिट कर सकते हो। इसके ऊपर आप क्लिक करो तो यहाँ पे आपको एक ये वॉल्यूम का ऑप्शन दिखेगा, जिससे कि अगर आपका वॉल्यूम मान लो जब आप रिकॉर्डिंग करो तो काफी कम है तो आप यहाँ से इसे इंक्रीज कर सकते हो। और आपको यहाँ पे एक ऑटो वॉल्यूम का भी ऑप्शन दिखता है, इसे अगर आप इनेबल कर देते हो तो आपका जो वॉल्यूम होगा
होगा उसे ऑटोमेटिकली भी इंक्रीज कर देगा। ओके, साथ ही में अगर आप अपना आवाज को पतला करना चाहते हो बच्चों के जैसे फिर लड़कियों के जैसा, तो इसे आप इंक्रीज कर पाओगे। यहाँ से क्या होता है ना कि वॉइस आपका पतला हो जाता है लेकिन आवाज चेंज भी हो जाएगा, लगेगा नहीं कि आपका आवाज है। तो इसलिए मैं रिकमेंडेड करूंगा कि इसे आप यहाँ पे छेड़छाड़ मत करना, ठीक है। बस यहाँ से आप वॉल्यूम को और इसे जस्ट ऑटो वॉल्यूम को एडजस्ट कर देना, फिर आप यहाँ बैक करना। अब उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा और नीचे करने के बाद ऑडियो के लिए एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलता है जिसका नाम आपको यहाँ मिलेगा नॉइज रिमूवर। इसकी मदद से आप अपने ऑडियो से नॉइज को हटा सकते हो। जब आप रिकॉर्डिंग करते हो तो आसपास में जो नॉइज वगैरह होते हैं ना, जैसे कि पंखा वगैरह का नॉइज है अगर घर में कर रहे हो, या फिर अगर आप आउटडोर में करो तो हवा का नॉइज वगैरह होगा, उसे रिमूव कर सकते हो काफी आसान तरीके से। जस्ट ये जो नॉइज रिमूवर का ऑप्शन दिख रहा है इसको ऊपर क्लिक कर देना होगा एंड थोड़ा सा सिर्फ वेट करना होगा, देन आपका जो नॉइज होगा उसे ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। लाइक आप देख सकते हो रिमूव कर दिया, ठीक है। साथ ही में आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जिनकी मदद से आप अपने ऑडियो को और बेटर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ एक रिवर्ब का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे देन यहाँ लास्ट में आओगे तो आपको एक स्टूडियो मिलेगा। इसे सेलेक्ट करोगे तो आपका जो आवाज होगा ना वो बिल्कुल एक स्टूडियो क्वालिटी जैसा हो जाएगा, तो उसे आप जरूर से सेलेक्ट करना एंड यहाँ आप इसे बैक कर सकते हो। और इसका वॉल्यूम काफी बढ़ गया तो मैं यहाँ वॉल्यूम को 100 ही कर लेता हूँ, काफी सही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको एक नॉइज रिमूवर मिलता है जिससे कि नॉइज को हटा सकते हो, इससे आप अपने ऑडियो को बेटर कर सकते हो। और आपको यहाँ पे एक EQ का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप जाओगे ना तो आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिनमें कि अगर आप यहाँ पे ये जो ट्रिबल बूस्टर दिख रहा है इसे अगर आप यहाँ सेलेक्ट कर ले तो इसे सेलेक्ट करोगे तो आपका जो वोकल होता है ना, मतलब आपका आवाज जो होता है वो काफी ज्यादा इनहेंस हो जाता है। सो इसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, देन उसके बाद आप बैक करोगे तो आपका जो ऑडियो होगा वो परफेक्टली एडिट हो जाएगा, मतलब कि नॉइज भी हट जाएगा, साथ ही में आपको ऑडियो का क्वालिटी भी काफी अच्छा हो जाएगा और वॉल्यूम यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा टूल का यूज करके आप ऑडियो को बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हो। ओके, अब यहाँ पे और भी आपको काफी सारे ऑप्शन से देखने को मिलते हैं जिनकी मदद से अपने वीडियो को आप और बेटर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ एक एडजस्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ टेम्परेचर का ऑप्शन मिलेगा, अगर आप इसे यहाँ कम करते हो तो ब्लू टोन आएगा, इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे आपको जस्ट येलो टोन दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से ही काफी अच्छा टोनिंग है, सो जस्ट मैं यहाँ पे नॉर्मल ही रखना चाहूंगा, थोड़ा सा सिर्फ यहाँ पे ब्लू के साइड हम लेके जाते हैं। ओके, साथ ही में आपको यहाँ एक शैडो का ऑप्शन दिखा है जिससे कि आप इस तरीके से इसे हाईलाइट कर पाओगे, तो यहाँ थोड़ा हमने इंक्रीज कर दिया। मतलब कि यहाँ पे काफी सारे टूल्स मिलते हैं जिनकी मदद से आप यहाँ पे कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। और क्वालिटी अगर इंक्रीज करो तो कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा इंक्रीज कर देना, हाईलाइट को थोड़ा सा डिक्रीज करना, तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये और भी अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। साथ ही में आपको यहाँ ब्राइटनेस मिलता है जिससे कि लाइट इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट इसे इंक्रीज करना चाहूंगा, 3% इनफ है। और सैचुरेशन से कलर इंक्रीज होता है तो इसे भी हम यहाँ पे थोड़ा सा ही सिर्फ इंक्रीज करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एडजस्टमेंट करके अपने वीडियो का लुक को और भी बेटर बना सकते हो, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो। ओके, नाउ अब आपको यहाँ पे एक स्पीड का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा जिसकी मदद से अगर आप मान लो कि अपनी वीडियो में बहुत स्लो बोल रहे थे तो आप स्पीड के ऊपर जा सकते हो एंड यहाँ पे आप इसे स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन इंक्रीज करने के बाद ना आपको यहाँ पे एक कीप पिच का ऑप्शन दिखेगा, इसे जरूर से इनेबल करना वरना आपका आवाज को फिर ये खराब कर देगा, ठीक है। तो इसे इनेबल करो तो आवाज बिल्कुल परफेक्ट रहेगा जैसा आपका आवाज होगा। और अगर आप बहुत फास्ट बोल रहे हो तो आप यहाँ पे इसे स्लो भी कर सकते हो, ठीक है। बट हमारा नॉर्मल ही है तो मैं यहाँ 1 को ही रखता हूँ, फिर यहाँ बैक करते मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पैन एंड जूम का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे यहाँ पे इस तरीके से जूम कर सकते हो या फिर कम भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा आपको सही लगे उस तरीके से एडजस्ट कर लेना एंड यहाँ पे इसे जरूर से सिलेक्ट कर लेना। ओके, तो इस तरीके से जूम हो जाएगा आपका, देन आप यहाँ इसे बैक करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम काफी सारी चीज जान चुके हैं जिनकी मदद से आप अपना जस्ट जो ऑडियो उसे अच्छे से एडिट कर सकते हो, साथ ही में वीडियो को भी आप अच्छे से यहाँ पे एडिट कर सकते हो, ठीक है। इसमें और भी काफी सारे टूल्स है जैसे कि आपको ये विग्नेट वगैरह देखने को मिलता है, इन्हें आप यहाँ पे खुद से यूज कर लेना। और यहाँ पे जो मैजिक रिमूवर है इसे कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एंड अगर आपको कोई इफेक्ट ऐड करना चाहते हो अपने जस्ट ये जो वीडियो उसमें, तो आपको यहाँ पे एक क्लिप ग्राफिक का ऑप्शन दिखेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करना, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद काफी सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि ये सब, तो ये सब आप यहाँ पे जस्ट ऐड कर सकते हो अपने वीडियो में, जैसे कि ये वाला कुछ ऐसा ऐड हो रहा है, ठीक है।
वहीं अगर ये फिल्म प्रोजेक्टर को सेलेक्ट करें तो कुछ इस तरीके का ऐड हो रहा है। सो अगर आपको ये सब चाहिए हो तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, मैं नॉर्मल ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने वीडियो को एडिट कर सकते हो, साथ ही में ऑडियो को एडिट कर सकते हो। नाउ अब अपने वीडियो को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप यहाँ पे कुछ बी रोल्स का यूज कर सकते हो। बी रोल्स, आप ये जो लेयर वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बी रोल्स का काफी सारे ऑप्शन से दिखेगा, जैसे कि टेक्स्ट ऐड करके आप अपने वीडियो को और इंटरेस्टिंग बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप वीडियो में मान लो कुछ बात बोल रहे हो जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे ये बैकग्राउंड के बारे में बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैकग्राउंड काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो आप यहाँ पे जस्ट टेक्स्ट के ऊपर जा सकते हो एंड यहाँ पे आप बैकग्राउंड लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा, फिर ओके कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ एक फॉन्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे फॉन्ट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये सब आप देख पा रहे हो। अब इनमें से आपको जो भी पसंद आएगा उस वाले फॉन्ट को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, फिर डन कर देना। तो ये फॉन्ट आ गया। उसके बाद इसमें एनिमेशन ऐड करने के लिए इन एनिमेशन के ऊपर आप जा सकते हो, जिससे कि आपको यहाँ पे काफी सारे एनिमेशन मिलेंगे। इनमें से किसी एक को आप सेलेक्ट कर लेना एंड इसका ड्यूरेशन को कम या फिर ज्यादा जैसा सही लगेगा वैसा रख लेना। साथ ही में आपको यहाँ पे आउट एनिमेशन भी मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आउट एनिमेशन भी काफी सारे हैं। इनमें से मैं यहाँ पे जस्ट ये फेड को रख लेता हूँ, काफी सही रहेगा। अगर कलर चेंज करना चाहो तो थोड़ा नीचे जाके आप कलर के ऊपर क्लिक करके कलर भी आप इसका चेंज कर सकते हो, बट व्हाइट ही सही रहेगा तो मैं यहाँ व्हाइट को ही रखता हूँ। ओके, उसके बाद और भी यहाँ पे आपको ऑप्शन से देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको टेक्स्ट ऑप्शन का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अंडरलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे कि आप देख पा रहे हो टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन हो जा रहा है। तो ये मुझे नहीं चाहिए, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दे रहा था। अगर आप करना चाहो कर सकते हो। फिर यहाँ से आप इसे कुछ इस तरीके से स्पेसिंग भी कर सकते हो, सो इस तरीके से कर लेना अगर आपको रिक्वायर्ड हो। ओके, उसके बाद आपको यहाँ एक शैडो का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसका शैडो भी दे सकते हो। तो मुझे शैडो सही लग रहा है सो मैं शैडो को रहने देता हूँ। ओके, तो इस तरीके से आपको और भी यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड कलर का, इसके ऊपर क्लिक करके अगर इसे इनेबल करोगे तो यहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड कलर चूज कर सकते हो, लाइक कुछ इस तरीके का। सो मुझे नहीं चाहिए, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे इसे हटा दे रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो एंड इसमें आप एनिमेशन फॉन्ट वगैरह को रख सकते हो। अब जब आप इसे प्ले करोगे तो जब आपके वीडियो में यहाँ पे जब आप बैकग्राउंड बोलोगे उस समय ये टेक्स्ट आएगा, तो आपका ये जो मतलब बैकग्राउंड वर्ड है वो काफी ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली अगर आप यहाँ पे कोई इमेज को ऐड कर देते हो, जैसे कि यहाँ पे ये यूट्यूब के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं, तो यहाँ पे लेयर के ऊपर जाके अगर आप यहाँ पे मीडिया के ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे कोई एक इमेज या फिर कोई एक वीडियो अपने जो पहले से वीडियो चल रहा है उसके ऊपर ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे कोई एक फोल्डर को सेलेक्ट कर लो एंड उससे आप कोई एक मोशन बैकग्राउंड को चूज कर सकते हो, जैसे कि मेरे पास काफी सारे मोशन बैकग्राउंड है जिनमें कि मैंने इसे सेलेक्ट किया। अब इसका साइज को इंक्रीज करके पूरा स्क्रीन पे हम रख दिए और यहाँ पे अब हम अगर जस्ट जो चीज बोला जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे यूट्यूब के बारे में बोला जा रहा है, तो लेयर के ऊपर हम जाते हैं, मीडिया के ऊपर जाके इस बार जस्ट यूट्यूब का कुछ रिलेटेड सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि YouTube का ये लोगो को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया। अब इसका जस्ट एनिमेशन ऐड करने के लिए आपको पता है इन एनिमेशन के ऊपर जाके यहाँ से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, एनिमेशन ऐड हो जाएगा। ठीक है, और इसका साइज को मैं थोड़ा यहाँ पे इंक्रीज करके रख लेता हूँ, बिल्कुल सही। अब जब यहाँ पे ये बोलेंगे YouTube के बारे में कुछ, तो यहाँ पे मोशन बैकग्राउंड के साथ ये YouTube वाला लोगो आएगा, जो कि देखने में काफी अच्छा लगेगा। मतलब कि हमारा जो भी चीज बोल रहे होंगे उसको ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बी रोल का यूज कर सकते हो। अब ये जितना दूर तक रिक्वायर्ड हो उतना ही दूर तक रखना, जैसे कि मैं यहाँ तक रखता हूँ। ओके, और बाकी पार्ट को हटा देते। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। साथ ही में लेयर में आपको और भी काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टिकर मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करो तो यहाँ पे कुछ स्टिकर्स आपको मिलते हैं। बाकी आप यहाँ पे एसएस स्टोर के ऊपर क्लिक करो तो इसमें काफी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे काफी सारे डेकोरेटिव में स्टिकर वगैरह मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पे आपको साउंड इफेक्ट, म्यूजिक वगैरह भी मिल जाता है। ट्रांजिशन वाले में काफी सारे ट्रांजिशन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो काफी सारी चीजें यहाँ पे आपको ये एसिस्ट में मिलता है, तो आप यहाँ से चीजों को जस्ट सेव कर सकते हो और उसके बाद में आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे काफी सारे स्टिकर को सेव करके रखा हुआ है। अब इनमें से मुझे कोई अगर यूज करना हो तो जस्ट उसे सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे ये यूज हम इजिली कर पाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आप स्टिकर को यूज कर सकते हो। सिमिलर वे में आपको यहाँ इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करो
करोगे तो काफ़ी सारे इफेक्ट आपको अगेन वही एसएस स्टोर पे जाने के बाद मिल जाएंगे। लाइक मोबाइल फ्रेम वगैरह इस टाइप का बहुत सारे चीज़ें हैं। लाइक ये देख सकते हो कुछ ऐसा ये मूव कर रहा है मोबाइल फ्रेम वाला, ठीक है। मैग्नीफायर कुछ इस तरीके का मैग्नीफाई कर देता है चीज़ों को, लाइक आप यहाँ देख पा रहे हो। ओके, जहाँ पे भी हम इसे लेके जा रहे हैं वो उस पोजीशन को ये मैग्नीफाई कर रहा है, ठीक है। फिर अगर आपको ब्लर वगैरह करना हो तो यहाँ पे बेसिक में ब्लर वगैरह मिलता है। ओके, सो काफ़ी सारे इफेक्ट है, इन्हें आप यहाँ यूज कर सकते हो। सो इस तरीके से आप बी रोल ऐड करके अपने वीडियो को और बेटर बना सकते हो और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ओके, तो ये चीज़ आप जरूर से करना। अब उसके बाद जब आपका एक वीडियो से आप दूसरे वीडियो में स्विच होते हो तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली स्विच हो जाओगे तो उतना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई ट्रांजिशन यूज कर सकते हो। ट्रांजिशन के लिए आपको ये बटन देखने को मिलता है, आप इसके ऊपर क्लिक करना। यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रांजिशन मिलेंगे। अगेन मैंने ये सारे ट्रांजिशन को यहाँ पे ये एसएस स्टोर से सेव करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इनमें से किसी को आप सेलेक्ट करना, ट्रांजिशन आपके वीडियो में ऐड हो जाएगा। लाइक ये वाला ट्रांजिशन आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके का ये ऐड हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से ट्रांजिशन यूज कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास कुछ ट्रांजिशन है, जैसे कि मेरे पास कुछ ट्रांजिशन है, तो आप उसे लेयर के ऊपर क्लिक करके मीडियो के ऊपर क्लिक करके ट्रांजिशन को यूज कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास ये वाला ट्रांजिशन है कुछ इस तरीके का लाइट लीकेज का, जो कि काफी ट्रेंड पे है, ठीक है। मैं आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ। कुछ ऐसा बहुत ही ज्यादा ट्रेंड पे, बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे इसे जस्ट सेंटर में ले आते हैं जहाँ पे ट्रांजिशन रहना चाहिए। फिर इसे पूरा स्क्रीन में कर लेंगे एंड यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है, मतलब कि ये जो ब्लैक कलर है बैकग्राउंड में, उसे हटाना होगा। ओके, तो उसके लिए आप यहाँ ब्लेंडिंग के ऊपर जाओ और जस्ट स्क्रीन को सेलेक्ट कर लो और फिर आपको ये ट्रांजिशन जैसा वर्क करने लगेगा, लाइक आप ये देख पा रहे हो। ओके, और ये जो ट्रांजिशन है इस टाइप के काफी सारे ट्रांजिशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप वहां से सेव कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको समझ आ चुका है कैसे अपने वीडियो में बी रोल और ट्रांजिशन ऐड करना है। अभी तक हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जान चुके हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक वीडियो को प्रोफेशनल वीडियो बनाने के लिए। ओके, तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ और स्पेशल टूल्स के बारे में बताता हूँ। जैसे कि अगर आप अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑटो कैप्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करके अगर आप यहाँ पे हिंदी को सेलेक्ट करके जनरेट के ऊपर क्लिक कर देते हो तो आप जो भी चीज़ें बोल रहे होगा ना, उसे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पूरा का पूरा लिख देगा। एक आप यहाँ पे देख सकते हो सारा यहाँ पे टेक्स्ट लिख के आ चुका है, मतलब कि जो भी चीजें हम बोल रहे हैं वो सब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अब इसके ऊपर क्लिक करके आप फॉन्ट के ऊपर जा सकते हो एंड कोई एक अच्छा सा फॉन्ट को सेलेक्ट करके डन कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से फॉन्ट रख सकते हो। फिर अगर आप चाहो तो इन एनिमेशन के ऊपर जाके कोई एक अच्छा सा एनिमेशन सेलेक्ट कर लेना और आप यहाँ पे देख पाओगे कुछ ऐसा आपका जो कैप्शन है वो आपके वीडियो के ऊपर अप्लाई हो चुका है, मतलब जो आप बोल रहे हो वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको एक स्पेशल टूल देखने को मिल गया। अब दूसरा स्पेशल टूल की मदद से आप अपना जो वीडियो का बैकग्राउंड है उसको चेंज कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे किया जाता है। उसके लिए सिंपल सा काम करना होगा आपको। सबसे पहले मीडिया के ऊपर क्लिक करके जो आप बैकग्राउंड में रखना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड को सेलेक्ट करता हूँ ये वाला। ओके, और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से पूरा स्क्रीन में फिल करने के लिए आप यहाँ पे ये जो पेन एंड जूम है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, इसके ऊपर क्लिक करके इसका साइज को इंक्रीज वगैरह किया जा सकता है। तो ये कर लेते हैं। फिर यहाँ पे इसे हम इनेबल कर देंगे। ओके, और इसका ड्यूरेशन को हम यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले आपको ऐड करना है, मतलब कि जो बैकग्राउंड में रखना चाहे तो वो ऐड करना। फिर लेयर के ऊपर क्लिक करके मीडिया के ऊपर आप क्लिक करना, देन जिसका बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहते हो उस वाले वीडियो को जस्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। लाइक मैं ये वाला वीडियो को सेलेक्ट कर लिया। ओके, सेलेक्ट हो जाने के बाद अब आपको वीडियो के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना होगा, देन आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख पाओगे मैजिक रिमूवर का। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना तो इसका जो बैकग्राउंड होगा उसको ये ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा और रिमूव करने के बाद आपका जो वीडियो का बैकग्राउंड होगा वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोसेसिंग हमारा कंप्लीट हो चुका और इसे अगर हम यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर दे देन आप यहाँ देख पाओगे इसका जो बैकग्राउंड है वो जस्ट यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप चेंज कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आ चुका। ओके, तो ये दो आपको एडवांस टूल देखने को मिल जाते हैं जिन्हें आप आराम से यूज़ कर सकते हो।
साथ ही में आपको यहाँ पे जो नॉर्मल टूल्स होते हैं जैसे कि लेयर के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे एंड मीडिया के ऊपर क्लिक करके कोई एक ग्रीन स्क्रीन को आप सेलेक्ट करते हो, लाइक ये वीडियो को ही मैं सेलेक्ट कर लूँ, तो आपको यहाँ पे एक क्रोमा की का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे आपको ये क्रोमा की मिल जा रहा है। अब इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे इनेबल कर सकते हो एंड जो ग्रीन कलर है उसे हटा सकते हो और इसे आप ग्रीन स्क्रीन को इस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, सिमिलर वे में आपको यहाँ पे और भी टूल्स देखने को मिलेंगे जैसे कि आपको यहाँ पे एक रिकॉर्ड का ऑप्शन दिखेगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो और अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना चाहते हो तो ऑडियो का ऑप्शन दिखेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करना। फिर यहाँ आप सबसे नीचे आ जाना फोल्डर में आप आओगे तो सारा फोल्डर आ जाएगा जहाँ पे आपका म्यूजिक वगैरह होगा। तो जिस फोल्डर में आपका बैकग्राउंड म्यूजिक होगा या फिर कोई भी ऑडियो होगा या फिर साउंड इफेक्ट होगा उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करना। जैसे कि बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक वाले फोल्डर में काफी सारे बैकग्राउंड म्यूजिक है तो यहाँ से मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड हो गया। अब इसका वॉल्यूम को थोड़ा कम करना होगा क्योंकि ये बैकग्राउंड म्यूजिक है, तो इसके ऊपर क्लिक करके मिक्सर के ऊपर आना एंड यहाँ से इसे कम कर देना। ठीक है, और जहाँ पे आप इस तरीके से कुछ इस टाइप का एनिमेशन वगैरह डाल रहे हो जैसे कि टेक्स्ट में एनिमेशन है तो यहाँ पे अगर आपको कोई साउंड इफेक्ट ऐड कर दे तो देन काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो साउंड इफेक्ट ऐड करने के लिए अगेन ऑडियो के ऊपर आप क्लिक करना। फिर यहाँ पे आप अपने फोल्डर में जा सकते हो अगर आपके फोल्डर में कोई साउंड इफेक्ट है, और अगर आपके पास साउंड इफेक्ट नहीं है तो आप SFX में आओ। ठीक है, यहाँ पे आप आओगे तो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा, आपको यहाँ पे एक्सेस स्टोर में जाना पड़ेगा एंड यहाँ से जस्ट आपको काफी सारे साउंड इफेक्ट मिलेंगे, इनमें से आपको सेव करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे काफी सारे सेव करके रखा हुआ है तो इनमें से मैं जस्ट यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर डन करते। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे साउंड इफेक्ट भी ऐड कर सकते हो जिससे कि काफ़ी अच्छा रहता है। और एक और चीज़ आप यहाँ पे जान लो जो कि आपके लिए काफ़ी काम का रहेगा, वो है की फ्रेमिंग। की फ्रेमिंग से बेसिकली होता है ना, जैसे कि आप ये देखो ये हमारे यहाँ पे ये जो लोगो आया वो जस्ट स्टेशनरी मतलब कि हिल नहीं रहा है। ठीक है, वहीं जब आप ये की फ्रेम के ऊपर क्लिक करोगे एंड दूसरा की फ्रेम ऐड करके इसे अगर आप हिलाना चाहो, जैसे जूम इन करना चाहो या फिर इधर करना चाहो तो उधर ये मूव करेगा। लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर आके उसके बाद ये इधर मूव कर रहा है। ठीक है, तो मूव वगैरह कराने के लिए इसी का यूज किया जाता है। ओके, सो आप इसका यूज कर सकते हो। लाइक जैसे कि यहाँ पे लास्ट में आते ये वाला आप देखो, अब अगर आप इसमें कहीं पे जूम इन एनिमेशन ऐड करना चाहते हो तो आप वहाँ पे जाओ, ये की फ्रेम को ऐड करो। ठीक है, एंड थोड़ा आगे जाओ और उसके बाद आप इसे जूम कर दो। अब आप यहाँ देख पाओगे ये जूम एनिमेशन बन जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से नॉर्मल, फिर ये जूम हुआ बट साथ ही में यहाँ पे एंगल भी चेंज हो गया। तो इसके लिए क्या कर सकते हो कि सेकेंड वाले की फ्रेम के ऊपर आप आओ एंड यहाँ पे जस्ट आप ट्रांसफॉर्म के ऊपर जाके एंगल को 0 कर दो। ओके, मतलब कि ये रीसेट के ऊपर क्लिक कर दो, सही हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे इसे देखोगे तो कुछ इस तरीके से जूम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारे टूल्स को यूज कर सकते हो। और देखो यार, एडिटिंग एक ऐसा चीज है ना जिसे जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। तो इस तरीके से सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक उतना अच्छे से आपको एडिटिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप कोई ट्यूटोरियल को देखो तो उसे ट्राई करना है, तुरंत से चले जाओ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट काफी सारी चीजों के बारे में आपको बता दी है, सभी कुछ चीजों को यूज करो एंड वीडियो को एडिट करो। एडिट करते करते आपको समझ आ जाएगा कौन सा टूल कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, और आप एक अच्छा वीडियो एडिट कर पाओगे। ओके, सो ये यहाँ पे एडिटिंग हो चुका है। अब इसे अपने डिवाइस में सेव करने के लिए एक्सपोर्ट के ऊपर आप क्लिक करो। बेस्ट सेटिंग यही रहता है कि सभी चीज को मैक्स कर दो भाई। ओके, ताकि जो आपका क्वालिटी है वो लो ना हो, और उसके बाद एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दो तो सेव हो जाएगा आपके डिवाइस में। सो इस तरीके से काइनमास्टर को यूज करके आप प्रोफेशनल वीडियो को एडिट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो और खुशियां बांटते रहो।